जोजो किड्स। सोने की माया मछली। दीपू एक बहुत अच्छा बच्चा था। उसे उसकी माँ रोज मछलियों को खाना डालने के लिए दिया करती थी। दीपू, चलो बेटा, जाकर ये खाना मछलियों को डालाओ। जी माँ। दीपू रोज खाना लेकर नदी किनारे जाता और मछलियों को बड़े मजे से खाना खिलाता। मछलियाँ भी दीपू के आते ही खुश हो जाती। देखो देखो, दीपू आ गया। हो, चलो चलो खाना खाते हैं। सभी मछलियाँ दीपू की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। एक दिन जब दीपू मछलियों को खाना खिला रहा था, उसने एक मछुआरे को वहाँ आते हुए देखा। आज इन सारी मछलियों को पकड़ लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मछुआरे ने मछलियों पर जाल बिछा दिया और उस जाल में बहुत सी मछलियाँ फंस गईं। वाह, बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं। आज तो दावत होगी। इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। ये सब मछलियाँ बहुत अच्छी हैं। ये मेरी दोस्त हैं। पीछे हटो, अब ये मेरी हैं। मैंने इन्हें पकड़ा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, बस तुम इन्हें जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो वे मर जाएंगी। दीपू रोने लगा। तभी एक सोने की मछली ने दीपू को आवाज दी। दीपू, सुनो, रोना बंद करो और जल्दी से आकर ये मछली मेरे हाथ से ले जाओ। कौन? तुम बोल सकती हो? हाँ, तुम उन्हें बचाना चाहते हो ना? हाँ, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, वो मेरी दोस्त हैं। तो ये लो, ये मछली जाकर उस मछुआरे को दे दो, फिर देखो क्या होता है। दीपू ने सोने की माया मछली से वह मछली लेकर मछुआरे से कहा, ये लो, इसे भी ले जाओ। अरे वाह, बहुत समझदार लगते हो। लाओ मेरी मछली। जैसे ही मछुआरे ने वो मछली पकड़ी, जादू से वह मछली एक सांप में बदल गई। अरे, इतना बड़ा काला सांप! बचाओ बचाओ, यह मुझे काट लेगा। बचाओ बचाओ। मछुआरा डर के मारे सभी मछलियों को वहाँ छोड़कर भाग गया और दीपू ने तुरंत सभी मछलियों को एक एक करके तुरंत पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण मैं अपनी दोस्तों की मदद कर पाया। तुम बहुत अच्छे हो दीपू। मगर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं माया मछली हूँ। हर नदी में एक सोने की माया मछली होती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के सामने आती है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि तुम दीपू। क्या तुम मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। और इस तरह माया मछली ने अपनी सहेलियों और अपने दोस्त दीपू की मदद की। लालची दूध वाला। चमकपुर गांव में एक दूध वाला घर घर जाकर दूध बेचा करता था। उसका नाम था गोपी। गोपी को सभी गोपी दूध वाला कहा करते थे। एक दिन जब गोपी दूध बेचने निकला, अचानक रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। वह जब साइकिल ठीक करने लगा, उसी समय एक बंदर ने आकर सारा दूध पीने के चक्कर में गिरा दिया। अरे भाग यहाँ से, मेरा सारा दूध गिरा दिया। कितना नुकसान हो गया। अब मैं और दूध कहाँ से लाऊं? तभी उसने कुएं के पास देखा कि एक दूध वाला दूध में पानी मिला रहा था। गोपी ने भी यही किया। बचे हुए दूध में पानी मिलाया और घर घर जाकर बेच दिया। अरे, आज किसी ने दूध की शिकायत ही नहीं की। लगता है कोई नहीं जान पाया मेरा खेल। अब तो हर रोज मिलावट होगी। अब तो हर रोज मिलावट होने लगी। एक दिन गोपी के पास एक पहलवान आया। अरे भाई, मैंने सुना है तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है। आज से मेरे घर भी रोज 5 किलो दूध देना। और हाँ, याद रहे, कोई मिलावट नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गोपी बहुत खुश था। उसने पहलवान के घर रोज 5 किलो दूध देना शुरू कर दिया, मगर पानी की मिलावट हमेशा की तरह करता रहा। एक दिन जब कुएं से गोपी पानी में दूध मिला रहा था, तभी वहाँ से अचानक पहलवान गुजरा। पहलवान को अपने सामने देख गोपी डर गया और थर थर कांपने लगा। अरे भाई पहलवान जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो ये बात है। तुम अपने लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा दूध छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग भी पीता है, और वो सब तुम्हें इस बात के पैसे भी तो देते हैं, इस विश्वास से कि तुम उन्हें अच्छा दूध दोगे। मगर तुम तो लालच में सब भूल चुके हो। मुझे माफ कर दो पहलवान जी, आप चाहते
तो मुझे यही पटक सकते थे, मगर आपने जिस तरह मुझे समझाया मैं सब समझ चुका हूँ। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी मिलावटी दूध नहीं बेचूंगा, सच में। उस दिन के बाद से गोपी ने दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और ईमानदारी के साथ दूध बेचने लगा। लालची घी वाला। शंभू नाम का एक घी वाला था। उसके पास 2 हट्टी कट्टी गायें थीं, जिसके दूध से वह घी बना के बेचा करता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान से घी लेने आते थे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए और घी कम होता गया। अरे भाई, जरा 2 किलो घी देना। माफ करना भाई, लेकिन सारा घी खत्म हो चुका है, आप कल आना। नहीं नहीं, मुझे घी आज ही चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे 1 किलो घी तो है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वनस्पति घी डाल दूँ तो 2 किलो हो जाएगा। लालच में आकर घी वाले ने अपने ग्राहक को घी दे दिया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और खुशबूदार घी है, धन्यवाद। ये लो आपके पैसे। अरे वाह, मूर्ख को पता भी नहीं चला और मिलावटी घी भी बिक गया। ये ठीक है, क्यों ना मैं अब रोज ऐसा ही करूं। अब वह हर रोज मिलावट वाला घी बेचने लगा और धीरे धीरे उसने 2 और गायें भी ले ली। एक दिन घी वाले का बेटा बहुत बीमार हो गया। पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घी वाला तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। उसने वहां बहुत से मरीजों को देखा जो पेट के दर्द से बीमार थे। सभी लोग उसके ग्राहक थे। कहीं ये सब मेरे घी से तो बीमार नहीं हुए? बेटा, तुम बताओ, तुमने कल क्या खाया? पिताजी, कुछ नहीं, बस माँ ने जो देसी घी में हलवा बनाया था वही खाया था। माँ ने कहा था ये शुद्ध घी से बना है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? पैसों के लालच में इतने लोगों को परेशानी में डाल दिया। डॉक्टर ने जब घी वाले के बेटे को दवा दी तो कहा, देखो, इसे घी से दूर रखो। आज तो ये ठीक हो गया, मगर आगे कभी ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। समझ गए? समझ गया डॉक्टर साहब। घी वाला अपनी गलती मान चुका था। ये लो बेटा, ये लो शुद्ध घी, इसे खाओ और हाँ, तुम इससे हलवा बनाओ। पिताजी, मुझे तो घी मना है। नहीं नहीं, नकली घी मना है बेटा, शुद्ध नहीं। आज के बाद मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। आओ पेड़ लगाएं। एक दिन राजा शेर बहुत परेशान था। उन्हें जंगल में कट रहे पेड़ों से बहुत चिंता होने लगी थी। शेर ने एक सभा का ऐलान किया। सभी जानवर सभा में आए और राजा शेर ने उन सभी से कहा, मुझे जंगल में लगातार कट रहे पेड़ों से बहुत दुख पहुंचा है। ये पेड़ ही तो हमारे जीने का सहारा हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे जंगल और हम नहीं होंगे। आप सब भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। राजा जी की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं भी राजा जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना होगा राजा जी? पेड़ तो लगातार कट रहे हैं। मेरे पास एक उपाय है। हम सबको मिलकर एक अभियान शुरू करना होगा। अभियान? हाँ, हम सबको बरसात से पहले पूरे जंगल में हर जगह पेड़ लगाने होंगे। सभी जानवर शेर की बात का आदर करते हैं और बरसातों से पहले जंगल में हर तरफ पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे हर तरफ हरियाली बढ़ती जाती है और सभी जानवर मिलकर शेर को आकर धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे राजा कितने महान हैं। कितनी अच्छी अभियान की शुरुआत उन्होंने की और आज सभी पेड़ों के साथ हम कितने खुश हैं। हाँ, हर तरफ हरियाली है। ये पेड़ लगाना हम कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये अभियान कभी बंद नहीं होना चाहिए।
चलो हम सबको चलकर राजा जी का धन्यवाद करना चाहिए। सभी जानवर मिलकर राजा शेर के पास पहुंचते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। राजा जी, ये सब आपकी सूझबूझ के कारण हुआ है। हम सब आपका धन्यवाद देने आए हैं। मैं अकेला भला क्या करता अगर आप सब न होते। यह सब आप सबकी मदद के बिना तो असंभव था। यह हरा भरा जंगल, यही हमारी पहचान है। हम पक्षी पशु इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। राजा जी, हम इस अभियान को कभी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ कि यह अभियान कभी बंद न हो। आओ पेड़ लगाएं। जादुई आम। एक दिन एक आम के पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा। वह देखने में एकदम सुनहरा था। जो भी उसे देखता उसे ही देखता रह जाता। सभी आम उसकी सुंदरता से जलने लगे। देखो, यह आम कितना बड़ा है और सुंदर भी। हाँ, सब इसे ही खाना चाहते हैं। हमें तो कोई देखता भी नहीं। तभी एक आम ने सुनहरे आम से पूछ लिया, तुम इतने सुंदर कैसे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जादुई आम है और मेरे जादू के कारण ही सब मुझे पाना चाहते हैं। जादुई आम को खुद पर बहुत घमंड था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और ना ही किसी से ज्यादा बात किया करता था। वो कौन खुशनसीब होगा जो मुझे खाएगा। एक दिन वहाँ के राजा सैर पे निकले। उसने रास्ते में जादुई आम को देखा। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर आम है। जादुई आम ने अपने जादू से खूब चमकना शुरू कर दिया। काश ये राजा मुझे खा ले। राजा ने जादुई आम के जादू से प्रभावित होकर उसे तोड़ लिया और अपने मंत्री से कहा, जाओ, जाकर इस आम को प्रदर्शनी के लिए लगाओ, जिससे सभी इसकी खूबसूरती देख सकें। पर महाराज, आप इसे खाएंगे नहीं? नहीं, आप बाकी के आम मेरे लिए तोड़ सकते हैं। मैं इन्हें जरूर खाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। यह सुनकर जादुई आम बहुत उदास हो गया। उसने राजा से बात की, आप मुझे क्यों नहीं खाना चाहते महाराज? हा, तुम सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम फलों के राजा हो। एक राजा को हमेशा पहले अपनी राज्य के बारे में सोचना चाहिए, मगर तुम इन सभी आमों को खुद से कम समझते रहे हो। यही तुम्हारी भूल है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, समझे? और इस तरह जादुई आम को प्रदर्शनी के लिए लगा दिया। सभी उसकी खूबसूरती तो देखते, मगर उसे किसी ने खाया नहीं। Please subscribe.